बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर है हेरिडिटरी ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 2 है हमारा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तारुफ क्या है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि विरासती अमल, हमें जो चीज़ विरासत से मिलती है उसको हम किसका नाम देंगे जी? हेरिडिटरी का नाम देंगे। ठीक है, विरासती अमल इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाई जाती है। ठीक है, एवरी लिविंग थिंग्स, हर जो जानदार चीज है। प्लांट, अब प्लांट क्या है जी? लिविंग थिंग्स है। ठीक है, एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, और ह्यूमन बीइंग बड़ी लोग इंसान हैज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। कहता है कि एवरी लिविंग थिंग्स, हर जो जानदार चीज है, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हैज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो खुसूसियात होती हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलती जुलती हैं। अब प्लांट हैं तो प्लांट की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो टाइप्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलती जुलती हैं। आगे एनिमल्स हैं, एनिमल हैं तो एनिमल की जो आगे उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी जो खुसूसियात हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलती जुलती हैं। तीसरी बात है कि ह्यूमन बीइंग। प्लांट की बात भी होगी कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो आपस में जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके साथ वो मिलती जुलती हैं। एनिमल्स हैं जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ मिलती जुलती हैं। और ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनके जो आगे हाफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उनकी जो आगे जनरेशन आती है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में पेरेंट के साथ मिलती जुलती हैं। इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, पेरेंट के साथ क्या होती है? मिलती जुलती हैं। आगे कहता है कि दैट इज व्हाई, ऐसा क्यों होता है। द हाफ स्प्रिंग, बेटा हाफ स्प्रिंग का मतलब है कि आगे जो औलाद होती है, ठीक है, औलाद जो होती है ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यहां बात आपको समझ आ गई होगी कि हाफ स्प्रिंग ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म के जो औलाद होती है, चाहे वो प्लांट की है, चाहे वो एनिमल की है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की है, ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब है कि एक जैसा। टू देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ क्या होती है? जो वो मिलती जुलती है, सिमिलर होती है। एग्जांपल में वो बता रहे हैं कि काइटन किसको कहते हैं? कैट को कहते हैं। ठीक है, बिल्ली को कहते हैं। कहते हैं कि ऑलवेज लुक लाइक पेरेंट कैट। अब जो बिल्ली है, ठीक है, जब उसके आगे हाफ स्प्रिंग वो प्रोड्यूस करेगी औलाद को, आगे वो उसकी जो जनरेशन आएगी, अब जो उसके जो बच्चे होते हैं वो क्या है? अपने पेरेंट के साथ वो उसकी मुशाबत हो रही होती है, लुक लाइक, उसकी सेम जो शेप होती है वो अपने पेरेंट के साथ मिलती जुलती है। दिस हाफ स्प्रिंग विल ग्रो टू नॉर्मल साइज। अब जब वो हाफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, विल ग्रो, आस्ते आस्ते वो अपने आप को वो ग्रो करेगी टू नॉर्मल। जब उसका जो साइज होगा वो क्या होगा? शुरू में क्या होगा जी? नॉर्मल होगा। अडल्ट साइज, जब उसका साइज अडल्ट हो जाएगी, जब वो मैच्योर हो जाएगी ग्रोथ करके, टाइम टू टाइम रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसफर। अब जब यहां ये बात आ गई है कि अडल्ट साइज, यहां लफ्ज यूज हुआ है नॉर्मल, कि हाफ स्प्रिंग विल ग्रो टू नॉर्मल, कि जब क्या हुई? हाफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है, जब उसका साइज क्या था जी? नॉर्मल था। फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ जी? अडल्ट साइज, जब उसका साइज क्या हुआ जी? अडल्ट हुआ, जब वो बालिग हुई है, जब रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसफर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर हाफ स्प्रिंग। कहता है कि आगे जब वो उसकी जो हाफ स्प्रिंग थी, जब वो नॉर्मल थी, फिर आगे वो अडल्ट साइज में गई है, तो जब वो अडल्ट साइज में गई है, बालिग हुई है, तो उसने भी आगे जनरेशन को कॉज की है, रिप्रोड्यूस की है, रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसफर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसने क्या किया जी? पहले किए आगे ट्रांसफर, मुंतकिल किया है फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर हाफ स्प्रिंग। आगे उसने भी क्या किया जी? जनरेशन को रिप्रोड्यूस किया है, नेक्स्ट जनरेशन। आगे उसकी जो हाफ स्प्रिंग थी, आगे उसकी क्या हो गई जी? नेक्स्ट जनरेशन हुई है। बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सेल डिवीजन। तो इन दोनों चीजों के अंदर क्या हुआ जी? बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। पहली बात क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। सेकंड क्या कहता है कि रिप्रोडक्शन हुई है, आगे नेक्स्ट जनरेशन आई है। इन्वॉल्व, इसमें दोनों चीजों के अंदर कौन सी चीज इन्वॉल्व हुई है जी? सेल डिवीजन। आगे हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। द टाइम पीरियड फ्रॉम जनरेशन to the division of the cell is called cell
साइकिल। कहता है कि टाइम पीरियड, कि टाइम के साथ साथ फ्रॉम जनरेशन, अब जो जनरेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू डिवीजन, आगे उसकी जो डिवीजन हो रही है, जैसे ऊपर हमने बात की है कि सबसे पहले पेरेंट्स आगे जब उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जब वो अडल्ट साइज में जाते हैं फिर वो आगे अपने रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि टाइम टू टाइम फ्रॉम जनरेशन टू डिवीजन ऑफ द सेल, के टाइम के साथ साथ जो जनरेशन होती है आगे जब उसकी डिवीजन होती है, सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन स्टेजेस। अब इसकी दो स्टेजेस होती हैं बेटा। फर्स्ट वन है जी इंटरफेस, सेकंड वन है जी सेल डिवीजन। अब इंटरफेस क्या होता है? दिस इज द फेज इन विच, इस फेज के अंदर क्या होता है जी, सेल डज नॉट डिवाइड। इस फेज के अंदर सेल की जो डिवाइड होता है वो डिवाइड नहीं हो रहा था, बट लेकिन इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। लेकिन जो सेल होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करके प्रिपेयर होता है, तैयार होता है ऑलरेडी कि किसी भी वक्त वो सेल डिवाइड हो सकता है। इन दिस फेज, इस फेज के अंदर सेल इज अंडरगोइंग मेनी चेंजेस। पहली बात है कि सेल इंटरफेस के अंदर डिवाइड नहीं हो रहा था। इंटरफेस इसके अंदर क्या होता है, सेल की डिवाइडिंग नहीं होती। सेल डज नॉट डिवाइड, पहली बात। दूसरी बात में कहता है कि बट इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। लेकिन ये अपने आप को क्या करता है जी, प्रिपेयर करके रखता है, ठीक है। प्रिपेयर फ्रॉम इट्स सेल डिवीजन। दो बातें होगी। तीसरी बात में कहता है इन दिस फेज, ये जो फेज है, सेल इज अंडरगोइंग मेनी चेंजेस। अब इसके अंदर जो चेंजेस होती हैं सेल के अंदर वो बहुत सी हो रही होती हैं, ठीक है। पहली बात है कि चेंज नहीं होता। दूसरी बात में कहता है कि अपने आप को ये प्रिपेयर करके रखता है, ठीक है। तीसरी बात में कहता है कि इसके अंदर बहुत सी अंदर में ये क्या करता है, चेंजेस कर रहे होते हैं। वन ऑफ विच इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसकी जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो चेंजेस होती है वो कौन सी होती है जी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अरे बेटा डीएनए किसको कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। अब ये डीएनए कहां पाया जाता है? जीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है जी, क्रोमोसोम्स। आगे क्रोमोसोम के अंदर सेल पाए जाते हैं, ठीक है। सो आगे इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये था हमारे पास इंटरफेस। दोबारा रिपीट करता हूं, कहता है कि इंटरफेस में सबसे पहली बात है कि सेल डज नॉट डिवाइड। सेल की जो डिवाइडिंग होती है वो नहीं हो रही होती, स्टॉप होता है सेल। सेकंड बात में कहता है कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स सेल डिवीजन, ये अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है। तीसरी बात में कहता है कि इसके अंदर जो सेल के अंदर बहुत सी चेंजेस हो रही होती हैं अंडरगोइंग, और जो मेन जो चेंजेस होती है वो कौन सी होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आगे जो हमारे पास सेकंड मेन स्टेज है वो है सेल डिवीजन। के सेल की डिवीजन कैसे होती है? द प्रोसेस by which a cell divide into two new daughter cell is called cell division। हमने पहली स्टेज देखी है इंटरफेस की कि वहां पर सेल की डिवाइडिंग नहीं हो रही थी। सेकंड हमने जब देखी है सेल डिवीजन की, तो यहां पर क्या हुआ जी, सेल डिवाइड हो रहा है और आगे टू न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कितने सेल जी? टू न्यू डॉटर सेल is called cell division। आगे इसकी दो मेन टाइप्स हैं जी। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट वन है जी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं मियासिस, और जो सेकंड होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, माइटोसिस। पहले इसकी कौन सी है जी, मियासिस। सेकंड कौन सी है जी, माइटोसिस। मियासिस किसको कहते हैं जी, सेल डिवीजन एसोसिएटेड with sexual reproduction is called meiosis। कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसको किसका नाम देते हैं, मियासिस का। आगे जो सेकंड हमारे पास टाइप है जी वो कौन सी है जी, माइटोसिस।
द अदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन एसोसिएटेड विद ग्रोथ, कि जिसमें ग्रोथ भी हो रही हो। सेल रिप्लेसमेंट, अगर हमें को कट लग गया ठीक है तो दोबारा रिप्लेसमेंट हो जाए उसकी, ठीक है। तीसरी बात में कहते हैं कि रिपेयर, कि दोबारा वो चीज अपनी जगह पर आ जाए, इसको हम किसका नाम देंगे जी, माइटोसिस का नाम देंगे। इन बोथ टाइप ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियस, अब ये जो दोनों टाइप्स है ठीक है, कौन कौन सी थी, मियासिस और माइटोसिस। इन बोथ टाइप ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियस फील्ड, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है जी, अलग हो जाता है। एंड रेप्लिकेशन इज डीएनए इज रेप्लिकेटेड, और जो डीएनए होता है वो क्या होता है जी, मजीद वो आगे अपनी रेप्लिकेट कर रहा होता है, मजीद कॉपी बना रहा होता है। तो ये था हमारे पास बच्चों हमारा आज का टॉपिक हेरिडिटरी इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने देखा है कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, ठीक है, कि इनकी खुशियात आपस में पेरेंट के साथ मिलती जुलती हैं। सेकंड हमने सेल साइकिल देखा है, इसकी दो मेन स्टेजेस देखी हैं, इंटरफेस और सेल डिवीजन। तो ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मियासिस एंड माइटोसिस के बारे में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।